देखो भाई, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, लेकिन एक लड़का था मेरे गांव का, सूरज नाम का। और बचपन से चाहे करते हम। और मैं अपने मन में लिए बैठी थी, लेकिन उसने मेरे ते कई जो भी छोरी बहू हैं वो सब एक ही अपनी होया करे हैं। लेकिन गांव के गांव में अगर छोरा छोरी आपस में ब्याह शादी करें तो वो बन भाई कहाँ होए। एक के गांव के हैं, हम जाने एक दूसरे ने। हमने नु बेरा, मैंने नु बेरा, वो मेरे ते प्यार करे, मैंने बेरा, वो प्यार करे। ये बेरा नहीं उसका क्या हो गया, वो इन सब चीज़ों की नाटन लग गया। मैंने हेल्प चाहिए भाई, मेरी मदद करो आप। जो कि गांव की ही एक लड़की है मीनाक्षी, तो उससे वो प्यार कर बैठे। भाई हो गया प्यार, नु देख के थोड़ी कराया जाया करे। मैं बचपने में थी भाई, 10वीं क्लास से जाने करू थी उसने। भाई हो गया, जाना करती, प्यार हो गया उससे, अच्छा लगा करता। बिल्कुल गलत है जी। मैंने अभी ये बताया कि गांव की छोरी है तो वो अपनी छोरी है, काका की छोरी होगी तो वो अपनी छोरी है। सोशल मीडिया बहुत कुछ कर सके है। मैंने प्यार है उस लड़के तय, आप प्लीज़ जितना हो सके कुछ कर सको आप। उस तक कहो, मिलवाओ। उसने मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ना भाई नो। अगर काका की छोरी नापा बहू बना के ले आऊंगे तो कैसे संभव हो सके। तो मैंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता। और बस जी, मैंने नहीं पता, मैंने ब्याह करना है उससे। बाप मैंने बुलाए हो, मदद खातर बुलाए हो। तो आपको पता कब लगता है भी आपका बेटा ऐसे से गलत चला हुआ है? मुझे पता जब लगता है। अपने हाईलाइट में इस लड़के की दुख भरी दास्तां तो आपने सुन ली है, जो गांव में जो लड़का लड़की प्यार कर बैठे दोस्तों। तो ये तक नहीं सोचा कि गांव में लोग क्या सोचेंगे, माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। बाद में लड़का लड़की को छोड़कर चला जाता है। अभी लड़की दोस्तों अकेली रह जाती है। इस लड़की के साथ तो काम हो गया, एक तरफ तो कोई, दूसरी तरफ खाई ना, तो अपने घर माँ बाप के पास जा सकती, और दूसरी ओर लड़का इस लड़की को छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसका तो राज कुछ और ही है, और आप आगे वीडियो में देखिए। भाई गांव में मीनाक्षी नाम की लड़की और सूरज नाम के जो लड़का है वो आपस में प्यार करते हैं। और जो मेरे साथ दोस्तों आप देख सकते हैं, सूरज की माता जी हमारे साथ है। तस्वीरों में दोस्तों आप देख पा रहे हैं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो गांव में हैं, जो आपका बेटा मीनाक्षी लड़की नाम की लड़की से प्यार करते हैं? ऐसे जी देखो, एक गांव में ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। क्योंकि देखो क्या करना ना कि गांव का खेड़ा होया, गांव के बड़े बुजुर्ग होए, गांव की जो भी छोरी बहू हैं वो सब एक ही अपनी होया करे हैं। लेकिन गांव में अगर छोरा छोरी आपस में ब्याह शादी करें तो वो बन भाई कहाँ होए। तो ये चीज़ तो देखो समाज में कहीं भी मतलब वाकिफ नहीं है कि भी ऐसा होना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। और ऐसा ही कदम मेरे बेटे सूरज ने भी उठाया था, जो कि गांव की ही एक लड़की है मीनाक्षी, तो उससे वो प्यार कर बैठा, जो कि बहुत गलत क्या है। मानते हैं बहुत गलत है ना भी आपके जो बेटे ने ये काम? बिल्कुल गलत है जी। मैंने अभी ये बताया कि गांव की छोरी है तो वो अपनी छोरी है, काका की छोरी होगी तो वो अपनी छोरी है। अगर काका की छोरी नापा बहू बना के ले आऊंगे तो कैसे संभव हो सके। तो मैंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, और वो मान भी गया इस बात को। क्योंकि आजकल जो समाज की अगर हम बात करें तो ऑनर किलिंग, यानी कि अगर लड़का लड़की आपस में प्यार करने लग जाते हैं तो आखिर में क्या होता है कि उनको माँ बाप मार देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा समाधान नहीं करना चाहिए। बैठ के अपने बच्चों के साथ बात करो, उनको समझाओ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाएगी, एक बार समझाने से आ जाएगी, नहीं तो 2 बार समझाना पड़ेगा, तो 2 बार समझाने से तो पक्का ही आ जाएगी। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने बेटे को समझाया और उसको समझ में आई ये बात। तो आपको पता कब लगता है भी आपका बेटा ऐसे से गलत चला हुआ है? मुझे पता जब लगता है जब मीनाक्षी की माँ मेरे घर आती है हम्म। और उसने अपनी आंखों से इन दोनों को देखा है उस तस्वीर में कि एक दोनों के एक दूसरे के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कोई गलत कदम उठा लेता है तो माँ बाप की अगर कोई मतलब सहमति बनती है तो उस बात पे उसने जरूर गौर करना चाहिए और माँ बाप की बात सुननी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जो सूरज को आप देख पा रहे हो गांव में जो मीनाक्षी से जो प्यार करते हैं। ये फिल्म जो आने वाली है कल 17 तारीख को, इस पर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ फिल्म में दर्शाया गया है? भाई फिल्म में हमने दिखाया है गांव में एक लड़का लड़की को प्यार जैसे होता है, तो उस चीज़ को भाई और लोग ना दोहराएं, ऐसी चीज़ें ना करें। हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई है, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं।
और हमारी बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखें, उनसे बात करें, उनसे पूछें, आपको वो लोग समझाएंगे, नहीं तो आपके दादा दादी जी या जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आप बैठ के इन चीज़ों पे बात करें। क्योंकि आजकल का जो युवा है वो फ़ोन में रील स्क्रॉल करने में ज़्यादा ध्यान देता है, लड़के लड़कियों की प्रोफाइल देखते रहते हैं, लड़कियां लड़कों की, वो और चीज़ों में ध्यान है ही नहीं समाज के प्रति किसी तरीके का। बहुत कम ऐसे युवा रह गए हैं जो सामाजिक तौर पर ठीक हैं अभी। मोस्टली लोग अब सब सिर्फ इसी को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम रील्स को, और सभी क्या नाम है दाब के रील बनाने लग रहे हैं। कोई यूँ है कि ये फिल्म एक बनाई है हमने समझ के प्रति बनाई है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो। उस चीज़ पे इतना ज़्यादा जाऊंगा मैं तो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा कि रील्स वील्स के ऊपर ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है। तो कितना समय में फिल्म तैयार हुई है? फिल्म बनाने में लगा जी हमें 2 साल का समय लगा, 3 साल स्क्रिप्टिंग में भी लगाए हैं मैंने, उससे पहले सोचने में भी लगाए हैं भाई टाइम हमने, और फिर डायलॉग्स किस तरीके के रखने हैं, सीन और क्या ऐड करने हैं इसके अंदर, हमने उसके बाद भी ऐड ऑन किए, बनने के बाद भी 1-2 सीन और ऐड किए हमने। तो बहुत लगता है टाइम, क्योंकि समाज को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई काम करते हो ना तो बहुत सी चीज़ों को आपको दायरा बनाना पड़ता है और उन चीज़ों के तहत ही आपको काम करना पड़ता है। बता दूं कि ये एक फिल्म नहीं है, ये सच्ची घटना है। ठीक है, आज के जितने भी गांव हैं आजकल 90% बच्चे जो हैं इस सिचुएशन तक गुजरे हैं और वो नॉर्मल है, ये जेनेटिक है। एक टीनेज है, जब हमारे बड़े बुड्ढे क्या करते कि हमारे में भी वो टाइम आया है, तो वो टाइम की बात हमने बताई है। ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ठीक है, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। हमने इससे पहले रिसर्च करी है पूरी, 70-80 लड़के लड़कियों तक बात करी है, उनकी क्या सिचुएशन है कि नहीं। और ये फिल्म एक जरिया है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से कभी डिस्कस नहीं कर पाते हैं चीज़ें, है ना। हमारे पेरेंट्स भी नहीं बता पाते क्यों नहीं करनी चाहिए गाँव के गाँव में शादी, और भी ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे हैं जिन पर हमारे पेरेंट्स गल हमारी कभी कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाती। तो ये फिल्म जब आप देखोगे जरिया है, आप अपने पेरेंट्स से फिल्म देखने के बाद बहुत सारे सवाल पूछ सको हो, और जिन सब बिना सवालों के बिना जवाबों के जब आप आगे बढ़ो हो भाई, ये इस फिल्म के जरिए आप वो उन सारे जवाबों के सवाल उन तक पा सको। कितनी मेहनत लगी इस फिल्म में? मैंने तो देखो हर फिल्म में लगा है भाई, और ये 43 मिनट की ही फिल्म है, और हमारा पहला प्रोजेक्ट था और फाइनेंशियली हम ही डिपेंडेंट थे इस फिल्म पे, तो पैसा हमारा ही लगा। तो टुकड़ों में बनी है फिल्म, 2 साल मैं नहीं कहूँगी, इतनी मेहनत कर दी हमने, 2 साल में एक की फिल्म बनी है। इस बीच हमने और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन इस फिल्म ने टाइम ज़्यादा सिर्फ इसीलिए लगा है क्योंकि फाइनेंसेस हमारे थे, तो हमने जो कमाया वो लगाया, फिर कमाया फिर लगाया, टुकड़ों में फिल्म बनी है। तो ये यूट्यूब पर है, जो लोग फ्री में देख पाएंगे? बिल्कुल भाई, कल 17 तारीख ने 9 बजे के म्यूजिक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट चैनल पे फिल्म रिलीज हो रही है। आप सूरजलम मीनाक्षी सर्च करोगे, आपने सबसे पहले लिंक मिल जाएगा उसका, प्लीज़ देखो, आपका कुछ नहीं लगना। आप OTT पे भी पैसे भर भर के फिल्में देखो, एंटरटेनमेंट देखो, पर ये कहानी आपने बिल्कुल फ्री में देखने मिल रही है। आप सिर्फ सूरजलम मीनाक्षी सर्च करो, आपकी जैसे भी रिव्यूज़ आपने अच्छी लगी बुरी लगी वे रिव्यूज़ दो, वही हमारी मेहनत के लिए बस सफलता होगी हमारे लिए। बिल्कुल। तो इस फिल्म के बारे में किसने सोचा भी ये गांव के गांव में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बीच में फिल्म बनाई? भाई ये फिल्म सोचने की नहीं है, ये तो सब ये तो सबके साथ मतलब नॉर्मल लाइफ है ये सबकी। केशव का कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ाए सचिन बांगड़ जी ने लिखी है, बहुत खूबसूरत डायलॉग्स हैं। माही खरकिया जी हैं जिसने 24 गुणा 7 है जो गाना लिखा है, फौजी भाई हमारे, और सुधांशु राज खरे जी जो इंडियन आइडल के लास्ट कंटेस्टेंट थे लास्ट सीजन के, उन्होंने गाया है 24 गुणा 7। सुनील बलारा जी ने गाया है अंधेरा, जो सैड सॉन्ग आपने सुना है, लिखा वो दिवेश खटाना ने है, और आर्टिस्ट जैसे मीना मैम है, सुमन मैम है, केशव है, हिमानी नरवाल हमारे बीच नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे साथ जुड़े, और जब इतने सारे लोग इतनी पॉजिटिविटी से जुड़े हैं ना, बिना पैसा या ये सब चीज़ें देखते हुए, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा बना ही बना है। और ये प्रोजेक्ट नहीं कहूँगी मैं, ये हम सब की कहानी है जो हमने सिर्फ एक थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी है। खापों के जो बड़े बूढ़े हैं बुजुर्ग वो भी पहुंचे हुए थे और बड़ी सराहना इस फिल्म की कर रहे थे। दूसरे पार्ट की बात की है तो दूसरा पार्ट भी बनाएंगे? नहीं भाई देखो, पहली बात तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ना बुलाने की बजाय, हमने जैसा हमारा सेंसिटिव मुद्दा था, हमने बहुत सारे सरपंच जी और जो खापरदान हैं जितने भी हैं गांव के, जितने तक कनेक्ट कर पाए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन तक कनेक्ट करने की कोशिश करी। वे आए भी, 3-4 घंटे उन्होंने दिए, फिल्म देखने के बाद भी, फिल्म देखने से पहले भी। तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सबका। और उन्होंने प्यार दिया, वो और भी बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि फिल्मों में आपने देखा होगा कभी इस तरीके की ऑडियंस कभी नहीं जाती फिल्म प्रीमियर्स पे। दूसरा पार्ट 2 नहीं भाई, ये कहानी थी, एक बहुत समझ की कहानी थी, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, तो वो समझ हमने दिखाई है। पार्ट 2 मुझे नहीं लगता इसने ज़रूरत है, कई चीज़ें कई एंड बिना बोले ही
बोल दिए जाए हैं, तो वही ये फिल्म थी बस। जी, तो कल 9 बजे ये फिल्म आने वाली कल है। 9 बजे के म्यूजिक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट पे यह फिल्म हम रिलीज कर रहे हैं, और आप सूरजला मीनाक्षी सर्च करके भी ये फिल्म देख सको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।